Good morning, students. Today's topic is division of sectors as organized and unorganized. Second chapter आपका चल रहा है various sectors of the Indian economy we are studying. So अभी हम सेक्टर्स को डिवाइड कर रहे हैं आपके वर्क कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि किस किस तरीके की वर्क कंडीशंस होती हैं. तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज दो डिफरेंट सेक्टर्स में आपके पास हम उसको डिवाइड करते हैं. देखिए आपकी बुक में दो स्टोरीज दी हुई है कांता एंड कमल की कि आपके पास आप एक कांता एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं, आपके सभी प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं, फिक्स वर्किंग आवर्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं. और उसी का जस्ट अपोजिट है कमल जो कि आपके एक शॉप पे काम करता है जहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है, फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, अगर एक दिन के ऑफ करता है तो उसकी सैलरी कटती है. तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है. मैंने मोटे मोटे तौर पर आपके पास आपके बेसिस बना लिए हैं. इन बेसिस के बिहाफ पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इन केस बोर्ड एग्जाम में यू आर आस्क्ड अबाउट द डिफरेंट डिवीजन ऑफ द सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, तो आप क्लियरली उसके बिहाफ पे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एंड इवन इफ 1 मार्क में आपसे पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ऑन अ पर्टिकुलर बेसिस, आप उसको भी कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग विद डिवीजन ऑफ सेक्टर्स इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर. सबसे पहले बात करें अगर हम आपके पास एम्प्लॉयमेंट की, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट. देखिए एम्प्लॉयमेंट क्या काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपको काम करना है. तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर. 11th क्लास में आकर के आप उसको कॉमर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे कि आपके पास किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये इन रेफरेंस विद अदर बिजनेस एक्टिविटीज और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अभी फॉर द टाइमिंग आप इतना जानिए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी जहाँ पे टर्म्स क्लियर है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पे टर्म्स रेगुलर नहीं है वो आपके पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. तो स्टार्टिंग विद द डिफरेंसेस, अगर मैं आपकी बुक में ऐसा डिफरेंशिएट नहीं किया गया है पॉइंट वाइज, आपको एक पैराग्राफ में चीज़ें बताई हुई हैं. तो अगर हम उसको मोटे मोटे तौर पे बेसिस के बिहाफ पे डिफरेंशिएट करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्किंग आवर्स की, देखिए जहाँ पे वर्किंग आवर फिक्स है कि आपके पास 9 to 5 की जॉब है, आपके जनरल शिफ्ट है, आपके पास शिफ्ट्स में काम हो रहा है, जहाँ वर्किंग आवर्स आपके फिक्स्ड हैं वो चीज़ आपके पास आएगी आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में. अनऑर्गेनाइज में वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं. आपको सुबह जाने का तो टाइम फिक्स होगा बट शाम का नहीं पता, काम ज़्यादा है तो आप 7:30 आ रहे हैं और काम नहीं है तो आप 5 o'clock भी आ सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें जहाँ पे आपके पास चीज़ें क्लियर कट डिफाइंड है वो ऑर्गेनाइज है. तो उसमें सबसे पहले वर्किंग आवर्स. फिर बात करें अगर हम सैलरी की कि आपके पास आपकी जो सैलरीज हैं एक्सेप्ट अब नाउ आपका जो कोरोना पेंडेमिक है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सभी की सैलरी कट ऑफ होकर के ही मिल रही है एंड इन सम केसेस पीपल आर नॉट गेटिंग देयर सैलरी. सो अभी का अगर हम टाइम करंट सिनेरियो अगर लीव आउट कर दें, तो अगर हम बात करें आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की, एक्सेप्शनल केसेस को अगर हटा दिया जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स सैलरी होती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके पास आपकी सैलरी जो है वो आपकी काम पे डिपेंड करती है. काम अच्छा करोगे तो आपका अच्छा होगा चीज़ें, और आपके पास वहाँ फिक्स नहीं है ऐसा चीज़ें आपके पास. कई बार वो आपके पास हिडन तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट कर देते हैं. यहाँ अगर आप ओवर टाइम काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो उसके लिए यू विल गेट पेड एक्स्ट्रा, बट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऐसा कुछ नहीं है. आपका मालिक जो है यानी कि आप जिसके अंदर काम कर रहे हैं वो आपका एक्सप्लॉयटेशन करके भी आपसे काम कराएगा. ये कह लीजिए मजबूरी का फायदा उठाना, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन लोग जाएंगे जो फाइनेंशियली पुअर होंगे या थोड़े लेस एजुकेटेड पीपल होंगे. नेक्स्ट वी कम टू प्रोविडेंट फंड प्रोविजंस. प्रोविडेंट फंड प्रोविजंस देखिए क्या होते हैं. आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे आपके हायर क्लासेस में ही. आप जैसे जैसे क्लासेस में मूव ऑन करेंगे तो प्रोविडेंट फंड बेसिकली आप ये मान लीजिए कि आपकी सैलरी का कुछ पोर्शन आपके भविष्य के लिए ही जोड़ा जाता है, तो वो आपकी सैलरी से कटता है और कुछ पोर्शन एम्प्लॉयर उसमें मिलाता है, वो अक्यूमुलेट होकर के वो फंड आपका इकट्ठा होता रहता है. तो वो जो प्रोविडेंट फंड प्रोविजंस हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही रहते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके पास नहीं होता है. उसके बाद अगर हम बात करें पेड लीव्स की, तो आपके पास जब हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें आपकी जो लीव्स है वो पेड होती हैं, यानी कि अगर आपके पास संडे वगैरह है तो उस संडे की सैलरी नहीं कटती है. बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई भी प्रोविजन आपके पास नहीं होता है. अपॉइंटमेंट लेटर की अगर हम बात करें, यू आर प्रोवाइडेड विद एन अपॉइंटमेंट लेटर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, बट इन केस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर देयर इज नो सच रिटन अपॉइंटमेंट लेटर गिवन टू यू.
लीगल प्रोविजंस की बात करें, यानी कि लीगल प्रोविजंस में यहाँ पे आपके पास मतलब होगा आपके पास आपके वेरियस एक्ट्स के प्रोविजंस, मिनिमम वेजेस एक्ट है आपके पास, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है आपके पास, तो वो सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉलो होते हैं, बट अनऑर्गेनाइज में ऐसा नहीं होते। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर अनऑर्गेनाइज में, बट आपके पास वो फॉलो नहीं किया जाता, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होता है, वो उतना नहीं होता है। तो वहाँ पे है तो सही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं शो ऑफ के लिए, बट ऐसा फॉलो नहीं होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू पेंशन प्रोविजन। पेंशन आपका भविष्य के लिए, आपका जब आप जॉब से रिटायर हो रहे तो आपको इकट्ठा एक फंड मिलेगा, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो उसका प्रोविजन होगा, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देयर इज नो सच प्रोविजन गिवन टू यू। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। आज के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। आपके पास नेक्स्ट होगा किस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक विल द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।